बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम में वापस आने पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आरंभ करने में थोड़ा सा खरखरा रहा है, परंतु प्रभु थोड़ी देर पश्चात दूसरे गियर में ले आएगा, इसलिए कि इस सप्ताह मैं सभा में बहुत बोल रहा हूँ और उत्तर देने के लिए उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। वे बाहर गर्मी में भवन से बाहर जाते हैं और ये मुझे बहुत बुरा जुकाम नहीं है और मुझे अपने जीवन में इतना अच्छा कभी नहीं लगा, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु मेरे गले पर अधिक भार पड़ रहा है और ये ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूँ उस सब के लिए जो आपने किया। जैसा कि कुछ मिनटों पहले गाड़ी चला रहा था, मैंने ढूंढने का यत्न किया। बिली और उनमें से कुछ बाहर उस छोटे से परिवार को ढूंढने का यत्न कर रहे थे जो यहाँ आए थे और टूट गए और वापस नहीं जा सके। यदि वे अब भी इस भवन में हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई वे अपने हाथ पकड़ लेंगे या कुछ भी। मैंने अपने लिए कुछ इस पर चाहा है और इसलिए वो छोटा सा परिवार मिशिगन से या कहीं से है जिनका तेल या कुछ या पैसे खत्म हो गए हैं और आप अब भी इस नगर में हैं। यदि आप उन्हें देखें इस सभा के पश्चात तो उन्हें मेरे घर के पास से ले जाएं, समझे? मैं उसमें कुछ चाहता हूँ। यही है जो जिसके लिए हम यहाँ पर हैं कि सहायता करें किसी की भी जो हम कर सकते हैं। इसलिए अब हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु हमें आशीष दे। अब ये कुछ असामान्य सप्ताह रहा और हमारे बीच में कुछ असामान्य बातें हुई, परंतु मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि पवित्र आत्मा इतनी स्वतंत्रता से चला फिरा हो जैसे इस सप्ताह में सभा में। ये मेरे लिए वास्तव में आश्चर्यजनक है। और रात्रि में जब मैं अंदर जाता हूँ तो कभी कभी ये प्रातः के 1 बज जाते हैं, इससे पहले कि मैं सोने के लिए जा सकूं। मैं बस प्रभु के विचारों में आनंदित होता हूँ कि वो हमारे लिए कितना भला है। कोई भी जो यहाँ आसपास लोग इस नगर में हैं या आसपास पड़ोस में जिनके पास अब भी घर नहीं है, कलीसियाई घर, तो आपको यहाँ कभी भी आने के लिए स्वागत है और इसे अपना घर बनाएं। स्मरण रखें, हमारे पास यहाँ कोई सदस्यता नहीं है, केवल संगति है सबके लिए। हमारे पास वो नहीं है जैसा कि हावर्ड कैडल कहा करते थे, कोई नियम नहीं केवल प्रेम, कोई धर्मसार नहीं केवल मसीह, कोई पुस्तक नहीं केवल बाइबल। और इसलिए आपका सदा इस छोटे से आराधनालय में स्वागत है, जो कि हम आशा कर रहे हैं यदि प्रभु ने चाहा जितनी जल्दी हमसे हो सकेगा कि एक अच्छा आराधनालय, अधिक पर्याप्त स्थान, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी आ रहा है और हम नहीं चाहते कि बहुत ही अलंकृत चीजें हों। हम बस कुछ चाहते हैं। ये तो लगभग गिरने वाला है, इसने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया और इसके लिए हम धन्यवादित हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा जहां पर यह प्रचार मंच अब खड़ा है। लगभग 20 या कुछ वर्षों पहले मैंने पुराने पोखर पर अपने घुटने टेके, मेरे सिर पर लंबी घास थी और प्रभु ने कहा यहाँ अपना आराधनालय बनाओ एक छोटे से भाग पर। कि हम इंग्राम के पास गए और इसे $160 में लिया। यदि हम इसे भर देते, ये बर्फ का तालाब था जहां हमने स्केटिंग की थी। भाई जेस स्पेंसर को स्मरण होना चाहिए कि यहाँ पर एक तालाब था। उन्हें और बहन स्पेंसर को, मुझे लगता है कि ये आपको याद है, वे यहाँ पर खिलाड़ियों के झुंड लाया करते थे और इसका चक्कर काट कर जाते थे कि इस तालाब में ना चले जाएं। मैं यहाँ इंग्रम विले विद्यालय में छोटा लड़का था, ये तालाब था, यहाँ आकर बर्फ स्केटिंग करता था और शिनी खेलता था और आदि आदि इस तालाब पर। भाई माइक, आपको याद है जब ये तालाब था? हाँ श्रीमान भाई रॉय वहाँ पीछे हैं। और अब जहाँ तालाब था हमने इसका थोड़ा सा भाग छोड़ दिया है, ये ठीक वहाँ पीछे है। यही जहाँ हम लोगों को उनके पापों के छुटकारे के लिए पानी में बपतिस्मा देते हैं। और अब ये आप जानते हैं, जब आप प्रश्न लेकर आते हैं और जहाँ आपके पास कुछ होता है जिसे आप सामने रखना चाहते हैं, और ये एक परेशानी है क्योंकि आपके पास मिलीजुली भीड़ है, लोगों को ऐसा या वैसा सिखाया गया है, परंतु जब आप बातों का खुलासा कर सकते हैं जो उन्हें सिखाया गया है उसके विरुद्ध और उनकी आत्मा की मिठास पलटकर बहती है, ये मेरे लिए भक्तिपूर्ण है। मैं कोई निश्चित नाम नहीं लेना चाहता, परंतु एक विशेष डॉक्टर जो कि नगर के बाहर से हैं, अभी वहां मुझसे कमरे में मिला। मैं समझता हूं कि एक चिकित्सक डॉक्टर, और उसने कहा एक प्रकार से वर्षों से वो इसमें उलझा हुआ है। उसने एक पुस्तक पढ़ी जो इस विषय पर लिखी हुई थी
जो मैं सिखा रहा हूँ उसके विरुद्ध, परंतु कहा जब से वो सभा में बैठ रहा है और वचन के सत्य को जो उसमें है देख रहा है, तो ये सदा के लिए पक्का हो गया है। थोड़ी देर पहले मैं कमरे में नगर के बाहर के लोगों से मिला, इलिनॉइस से, और वे लगभग 3 या 4 सेवक थे, और उन्होंने कहा, भाई ब्रनम, हमने अपने सारे जीवन भर उल्टा सिखाया, परंतु अब हमें ये समझ मिली है और देखते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। जो ये था, हम इसके लिए भटक रहे थे, समझे? और अब ये देखिए, ये वो है जो अब हम, ये क्या है भाई? कभी ऐसा ना सोचिए कि कोई घटिया कलीसिया या कोई लोग, ये केवल कलीसिया को ऊपर उठाता है, समझे? और तब एक साथ हमें खड़ा होना है, हमें एक साथ खड़ा होना है। जब परमेश्वर ने स्वयं को पेंतिकुस्त पर बांट दिया, उस आग के खंबे को छोटे छोटे आग के खंभों में बांट दिया और जाकर लोगों के ऊपर ठहर गया और पवित्र आत्मा उन पर आया। यदि परमेश्वर ने स्वयं को हमारे मध्य में बांटा है और हर बार एक स्वयं को हम में मिला लेता है और हर समय ये बहुत सारे अग्नि स्तंभों को जमा करता है, और कुल मिलाकर जब ये एक बड़ी परमेश्वर की छुड़ाई हुई कलीसिया है जो एक साथ जमा है, हम निश्चित रूप से आकाश में से होकर यात्रा करेंगे। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं भाइयों को अलग अलग करूं या उनमें फूट डालूं। मैंने अपना पूरा यत्न किया है कि मैं जितना नम्र हो सकूं कि समझूं, और दूसरे लोग, यदि वे कलीसियाएं जो मेरी सभाओं का जिम्मा लेती हैं, वे एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु वे मुझसे प्रेम करते हैं और वे मेरी सभाओं की जिम्मेदारी लेंगे, और मैं उन लोगों के मध्य में आऊंगा और निश्चय ही एक भी बात ना कहूंगा। एक सज्जन व्यक्ति ये कभी नहीं करेगा सिवाय एक मसीह के, निश्चय ही नहीं। और तब यदि मैंने तंबू की सभाएं की जिनकी मैं रूपरेखा बना रहा हूँ, प्रभु ने चाहा तो किसी दिन, तब मैं, इससे पहले कि इनमें से किसी चीज की शिक्षा दूं, पहले प्रातः की सभा पास्टरों के साथ होगी, बहुत दिनों के लिए, उन्हें मालूम हो कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। और तब यदि वो भाई इससे नहीं देखता और ना सहमत होता है, कोई भी भाई, तो फिर उन्हें अपने श्रोतागणों को ले जाने दो, कहें कि अब मैं नहीं चाहता कि आप इसे सुने, और जब वे इसे सिखाएंगे तो हम अलग रहेंगे, समझे, और उन्हें छूट देंगे। हम सदा परमेश्वर के साथ एक रास्ता चाहते हैं और उसके बालकों के साथ, प्रत्येक के साथ। इसलिए अब प्रभु चाहा तो मेरे पास उत्तर देने के लिए प्रश्न है, और मैंने सोचा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा पहले इस प्रश्न का उत्तर दूं। मैंने सोचा यहाँ मेरे पास एक है, और परंतु ये स्वप्न था जो किसी ने दिया था, और चाहा कि इस पर प्रार्थना की जाए और इसका अर्थ बताया जाए, जो कि प्रभु हमारा इतना अनुग्रहकारी है, ये बहुत सी बार करता है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम आराधना आरंभ करें, कि आप सब सादर आमंत्रित हैं, हर सभा, हर समय जो हमारे पास एक है, और लुइसविले से, नगर के बाहर से, नगर से और आसपास से ये अच्छे सेवकगण, भाई जो सेल्सबर्ग से गाने वाले, वो महिला जो भी थी यहाँ थोड़ी देर पहले गाया, और वो छोटा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं पीछे किसी भाई से बात कर रहा था और मुझे अवसर तक नहीं मिला कि देखूं कि वो कौन था और ये क्या था, परंतु निश्चय ही मैंने इसे सुना और ये सुंदर था, और निश्चय ही मैं उस प्रयत्न की सराहना करता हूँ। अब पिछली रात्रि मैं इस पर चूक गया था, मेरे पुत्र ने इसे मेरी जेब में डाला, किसी मूल्यवान व्यक्ति ने इसे लिखा। और अब स्मरण रखें, ये प्रश्न मतभेद के लिए नहीं। कभी कभी हो सकता है जब उन्होंने ये लिखा हो तो ऐसा प्रतीत हुआ हो कि वे अलग हैं, परंतु ये ईमानदार हृदय है जो मालूम करने का यत्न कर रहा है, समझे। इसी प्रकार से हम सदा निकट पहुंचते हैं। कोई व्यक्ति वास्तविक ईमानदारी के साथ ये खोजना चाहता है कि सही क्या है। अब यहाँ कुछ समय पहले मैं घर पर था, प्रार्थना सभा कर रहा था, और भाई जूनियर जैक्सन, मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले सुना, या मैंने सुना, वो मेरे साथ था, और उन्होंने बोलने के द्वारा पाया, और एक और सेवक दूसरी कलीसिया से था, और इससे अधिक कि मैं मुश्किल से मंच पर पहुंचने वाला ही था, वो ऊपर कूद कर आया और आरंभ हो गया, मेरे साथ विवाद करना चाहता था। ऐसा हुआ कि वहां लगभग 5 सेवक गण थे, और वे सब एकदम से उस व्यक्ति पर चढ़ाई करने जा रहे थे। मैंने कहा, नहीं, ये मत करिए, अब उसने मुझे चुनौती दी है, इसलिए वो और मैं इस पर बात करेंगे। उसने आरंभ किया,
हम वहां बोलते हैं जहां बाइबल बोलती है, जहां ये शांत है हम शांत हैं, और आदि आदि। और वे हट गए। And just in a few moments, I kept marking down the. और थोड़ी ही देर में मैं वचनों को ध्यान में रखता रहा। वो गलत उल्लेख कर रहा था, वचनों को इधर उधर कर रहा था। कहा कोई पवित्र आत्मा नहीं है। वो वे चेले थे और दिव्य चंगाई केवल उन्हें 12 को दी गई थी, और आदि आदि। इसलिए आप देखिए कि वो निशाने से लाखों मील दूर भटक गया। So after about a half hour. इसलिए इसके पश्चात, उसके आधा घंटा बोलने के पश्चात, मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि मैं शैतान। और इसलिए तब वो जब बोल चुका, मैंने कहा अब पहली बात भाई जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसके लिए आपको क्षमा करता हूँ, क्योंकि आपका अर्थ ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ आपका ये अर्थ नहीं था, क्योंकि यदि आप एक सेवक हैं और मैं एक सेवक हूँ, हमें भाई भाई होना चाहिए। और तब मैंने कहा वचनों में एक दूसरे को गलत समझने के लिए कुछ भिन्न है। इसलिए तब हमने वचन लेना आरंभ किया, और वो बेचारा 1 मिनट में इतना खो गया, वो नहीं जानता था कि कहाँ खड़ा हो या क्या करे। तब वो इतना घिर गया, वो नहीं जान पाया कि क्या करे। और वो जब भवन से बाहर निकला उस रात्रि, उसने कहा मैं एक बात कहूंगा भाई ब्रैनम, आप में मसीह का आत्मा है। देखा। और मैंने सोचा कुछ मिनटों पहले शैतान और अब मसीह का आत्मा, But केवल यही विधि है कि इस पर पहुंचते हैं। बस यही है। मसीह विवाद के लिए नहीं था। now, अब मनुष्य, क्योंकि उसने ये किया है, भयानक बातें उस पर घटित हुई। लगभग उसका मस्तिष्क समाप्त हो गया। संस्थान या कहीं किसी खिड़की से कूद गया और स्वयं को मार लिया। और अब वो मेरे कुछ अच्छे मित्रों के पास आ रहा है। वो हर दिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज में है। मेरे घर आना चाहता है कि उस पर पवित्र आत्मा पाने के लिए हाथ रखा जाए। एक बड़े नामधारी कलीसिया का प्रचारक, समझे। इसलिए ईमानदार हृदय से हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अपने सारे यत्न से, जो हम जानते हैं कि कैसे उत्तर दें। और अब मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगा, अच्छी तरह लिखा हुआ है। भाई ब्रैनम, क्या कृपा करके आप इसकी व्याख्या करेंगे कि प्रेरितों के काम 2:4 में लोगों ने अन्य भाषा क्यों बोली या भाषाएं, यहाँ तक कि इसके पहले भीड़ एक साथ जमा होती प्रेरित 2:6 में। ये पहला प्रश्न है। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है। मैं भी समझता हूँ, हाँ ये वही व्यक्ति है। अच्छा, अब यदि आप ध्यान देंगे भाई बहन, आप जिसने भी ये लिखा है, इसमें उनके विषय में एक भी शब्द नहीं लिखा कि ऊपर से नीचे आ रहे थे। और श्रोतागण ऊपर सीढ़ी पर नहीं थे, परंतु जब वे नीचे आंगन में आए जहां भीड़ जमा थी, ये वहां जहां उन्होंने उन्हें अन्य भाषा बोलते सुना। समझे। अब आप कह सकते हैं कि वे वहां पर नहीं बोले, और यदि ये विवाद या कहा सुनी थी, आपको भी कहने का उतना ही अधिकार है। वे तब तक नहीं बोले जब तक वे वहां नीचे न आए, क्योंकि जब ये शोर बाहर हुआ, समझे। would you explain how Simon knew? अब दूसरी बात यहाँ है, ये उसके साथ साथ चला। क्या आप व्याख्या करेंगे कि शमौन को कैसे मालूम पड़ा कि पवित्र आत्मा दे दिया गया है? प्रेरितों के कार्य 8:18 में, ये सामरिया में है। वहाँ एक बात है, वो इसलिए नहीं जान सका कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला क्योंकि अन्य भाषा बोली गई, या बाइबल ने ये नहीं कहा कि उन्होंने भाषाएं बोली। उन्होंने केवल परिणामों को देखा, बिना उन्हें कुछ हुए। कोई भी पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता, ये ठीक बात है, परंतु ये नहीं कहा गया कि वहां उन्होंने अन्य भाषा बोली। इसलिए कुछ और है जो उसने अन्य भाषा को छोड़ देखा, क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा बोली, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और व्याख्या करें कि हम ये कैसे जाने कि कुछ लोग पेंतिकुस्त पर गलीली बोले। उनका बड़ा भाग जो वहां था गलीली थे, और वे सारे। अब जैसे मैंने आज प्रातः बताया, अब 2 बातें हैं, 2 क्षमताएं हैं। अब मैं वो भाग लेने जा रहा हूँ कि जो लोग अन्य भाषाएं बोल रहे थे, वे लोग जो अन्य भाषा नहीं बोल रहे थे परंतु भाषाओं में, जब वे ऊपर की कोठरी से बाहर आए और लोगों से मिलने लगे। परंतु यदि आप वचनों को पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुने, क्या ये सब गलीली नहीं जो बोले? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? क्या ये सब गलीली नहीं जो बोलते हैं? वे गलीली भाषा बोल सकते होंगे, परंतु वे उन्हें अलग अलग भाषा में सुन रहे थे। ये हो सकता है कि वे अन्य भाषा बोल रहे हों, उनकी अपनी भाषा, किसी भी तरह से कोई अंतर नहीं पड़ता।
ये अब भी पेंतिकोस्टल अवधारणा को सही नहीं बनाता, समझे? क्योंकि सुनिए, यहाँ क्यों है, कुछ भिन्न कहने के लिए नहीं, परंतु वास्तविकता को सीधा सीधा करने के लिए। यदि आप ध्यान दें तो फिर पतरस क्यों उठा और सारी भीड़ से बोला, और उनमें से प्रत्येक ने उसे भाषा में सुना जो वो बोल रहा था, क्योंकि 3000 दृढ़ यहूदियों का मत परिवर्तन हो गया था। वे जो अपने धर्म में जितने दृढ़ हो सकते थे वे थे, परंतु उन्हें खड़ा होना चाहिए, और जो पतरस भविष्यद्वक्ताओं पर प्रचार कर रहा था हर शब्द समझा और आदि आदि पेंतिकुस्त पर ला रहा था, क्योंकि वे चिल्ला उठे और बोले, पुरुषों और भाइयों, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। अब मैं इसे अपने पूरे हृदय से कहूँ, इसलिए आप सब देखें कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। निश्चय ही मैं अन्य भाषा बोलने में विश्वास करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये कलीसिया के लिए वरदान है। मैं विश्वास करता हूँ कि भाषा है। मैंने अन्य भाषाएं बोली हैं, बहुत सी बार स्वयं मैंने। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊं। मैं क्या सोचता हूँ कि पेंतिकुस्त क्या था, और तब मैं कुछ इस प्रकार से मैं डालस में था, हॉस्टन टेक्सास, इस चित्र के लिए जाने के लगभग एक दिन पहले। हमारे पास संगीत का भवन होता, हमारे पास 8000 थे, लोग अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए हम रेमंड रिची के आराधनालय को चले गए, और मैं थोड़ा भूल गया। ये एक बहुत बड़ा आराधनालय था और हमने उसे पूरा भर दिया, और मैं यहाँ बीमारों के लिए प्रचार और प्रार्थना करता हूँगा। तब जबकि वे उन्हें बाहर रखे हुए थे, तो मैं वहां जाकर उन्हें प्रचार और प्रार्थना करता, यहाँ से रेमंड रिची के यहाँ नदी पार। और तब जब हम वहां थे और संगीत भवन की ओर वापस आना तय कर रहे थे, हावर्ड ने मुझे उतनी दूर जाने दिया जितना मैं जा सकता था, और उसने मुझे कंधे पर से छुआ, मेरे एक और थपथपाया। यदि आप कमरे में ध्यान दें, जब अभिषेक होता है वे इस तरह से मुझे थपथपाते हैं। इसका अर्थ है ये जाने का समय है, आ जाएं और अधिक कुछ न कहें। और हावर्ड अक्सर, मैं वहां खड़ा होता, वो मेरा हाथ लेकर अपने कंधे पर डालता और बाहर चला जाता, समझे? क्योंकि वो जानता था मेरा अब बहुत हो गया। ठीक है, जब उसने मुझे शाबाशी दी, मैं प्रचार मंच से जाने लगा। मैंने कहा, ठीक है भाई। मंच पर से जाने लगा, और एक लड़की, छोटी लड़की बैठी थी, यहाँ खड़ी है, मैक्सिकन लड़की, देखने में लगभग 12-14 वर्ष की थी, प्रारंभिक युवावस्था। और मैंने उसे देखा और मैंने कहा, प्रिय क्या बात है? मैंने कहा, वो चिल्ला रही थी, हावर्ड, क्योंकि कहा तुमने बहुत ले लिया है, तुम्हारे पास वहाँ दूसरा झुंड वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है। और मैंने कहा, उसे यहाँ ले आओ। और मैं थोड़ा पहुंचा इस प्रकार का प्रस्ताव, और वो मंच पर आ गई। मैं विश्वास करता हूँ कि भाई वुड्स और वे वहाँ उपस्थित थे, वे सभा में थे। मैं नहीं जानता कि उस समय थे या नहीं। भाई वुड्स, आज रात्रि आप कहाँ हैं? क्या ये ठीक है? हाँ, आप वहाँ थे। और मैंने कहा, लड़की को मंच पर ले आओ। ठीक है। मैंने कहा, प्रिय, क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर योग्य है कि मुझे तुम्हारी परेशानी बताए? और उसने अपना छोटा सा सिर नीचे कर लिया। अच्छा, मैंने सोचा हो सकता है कि वो बहरी और गूंगी हो, इसलिए मैंने फिर देखा। मैंने देखा ये बोल था। मैंने कहा, ओ, ये अंग्रेजी नहीं बोल सकती, वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकती। वो मेक्सिको से थी, इसलिए उसके पास अनुवादकर्ता आने वाला था। और मैंने कहा, प्रिय, क्या तुम विश्वास करती हो कि प्रभु यीशु मुझे बता सकता है कि तुम्हारी क्या परेशानी है? और उसने अनुवाद करने वाले को कहा, हाँ, वो इसका विश्वास करती है। और मैंने कहा, क्या तुम बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोल सकती? और अनुवादक ने उसने कहा, नहीं, वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानती, वो मैक्सिको से थी। और इसलिए तब दर्शन आरंभ हो गया। मैंने कहा, वे दर्शन का अनुवाद नहीं करते, देखिए, क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं, कभी भी दर्शन का अनुवाद नहीं किया, इसलिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, और तब वे उन्हें बताते हैं कि क्या घटित हुआ। इसलिए तब जबकि मैंने बोलना आरंभ किया, मैंने एक दर्शन देखा। मैंने कहा, मैं लगभग 6 वर्ष की एक लड़की देखता हूँ कि उसने शक्त विशक्त पहाड़ी ऊनी वस्त्र पहन रखा है, काली बालों की लटाएं उसकी पीठ पर लटक रही हैं, और रिबन का बना फूल उसमें है। वो पुराने ढंग के आग वाले स्थान के पास बैठी है, वहाँ एक बड़ा बर्तन है, और वो उसमें से पीले दाने खा रही है। उसने इतने दाने खाए यहाँ तक कि वो बुरी तरह से बीमार हो गई। वो गिर गई और उसकी माँ ने उसे पलंग पर लिटा दिया और उसे मिर्गी का दौरा पड़ा।
और इसको यही हुआ, समझे। मैंने कहा तब से तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और एकदम से, इससे पहले कि कोई कुछ कहता, उसने अनुवादक को देखा। उसने अपनी भाषा में कहा, मैंने सोचा था कि ये स्पेनिश नहीं बोल सकता। और अनुवादक ने कहा, क्या आप स्पेनिश में बोल रहे हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं अंग्रेजी में बोला। उसने कहा, अच्छा। इसने कहा कि आप स्पेनिश में बोले। मैंने इसको पकड़ा। मैंने कहा, रिकॉर्डरों को बंद करो। वहाँ बड़ा रिकॉर्डरों का झुंड चल रहा था। हो सकता है 30 या उन दिनों में चल रहे थे। भाई रॉय रॉबर्टसन क्या वहाँ थे? हाँ भाई, रॉय रॉबर्टसन और बहन रॉबर्टसन वहाँ थे। इसलिए मैंने कहा, टेप रिकॉर्डरों को बंद करो, उसे फिर से बजाओ। और ये वास्तव में अंग्रेजी थी। परंतु आप देखिए, तब जब मैंने आरंभ किया, जब तक वो दर्शन चलता रहा, मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, परंतु वो स्पेनिश में सुन रहे थे। कैसे हम हर मनुष्य अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे जहां हम जन्मे थे, समझे। और परंतु जैसे ही मैंने स्वयं बोलना आरंभ किया, तब वो एक बात ना सुन सकी जो मैंने कहा। परंतु जबकि प्रेरणा मिल रही थी, जरा एक बार अब इसे पेंतिकोस्टल पर लगा कर देखेंगे, समझे मित्र। परमेश्वर मेरा न्यायी है, पवित्र आत्मा ने ये किया। अब ये हम फिर से पेंतिकोस्टल पर लागू करके देखें अपने मतलब के लिए। पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा कहने के लिए उसने ये किया। इसका कोई कारण है और एक समझ। देखा, अब उस दिन कैसे हम हर व्यक्ति को अपनी भाषा में सुनते हैं जिसमें हम जन्मे हैं। क्या ये सब गलीली भाषा नहीं बोल रहे हैं? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वे गलीली थे? यदि वे गलीली नहीं बोल रहे थे तो वे सब एक सी वेशभूषा पहने थे। उन्होंने कैसे जाना कि वे गलीली थे? क्या वे सारे जो गलीली बोल रहे थे? और हम कैसे हर मनुष्य अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं जिसमें कि हमने जन्म लिया है? तब दूसरा मनुष्य खड़ा हुआ, एक गलीली, पतरस, और उन्हें प्रचार करने लगा। और किसी तरह से दूसरा लोगों की उस भीड़ में 3000 लोगों ने उसे समझा और आए और मत परिवर्तन किया और अपना जीवन मसीह को दिया। अब सुनिए, अब मैं कृपया आपको एक वचन और दूं। आइए हम महान संत पौलुस के पास चलें और तब हम पहले कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और तब 13वें अध्याय में पहले कुरिन्थियों, जब पौलुस बात कर रहा है, यदि कान नाक से कहेगा मुझे तेरी आवश्यकता नहीं और आदि आदि देह के सदस्य, तब 13वें अध्याय में अब सुनिए कि वो क्या कहता है। अब हम जानते हैं वो 2 तरह की भाषाओं का उल्लेख बाइबल में है। उनमें से एक पृथ्वी की बोली और दूसरी अज्ञात भाषा। Now, और बहुत से मेरे मूल्यवान लोग, मैंने आपको बताया है कि मैं पेंतिकोस्टल हूँ। मेरे बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जब वे पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो खड़े होकर और अज्ञात भाषा में बोलते हैं। ये वचन के बिल्कुल विरुद्ध है। तब लोग नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, परंतु पेंतिकुस्त के दिन हर कोई जानता था कि वो क्या कह रहे हैं। वो हर राष्ट्र के लिए आ रही थी, समझे। यीशु ने कहा कि सुसमाचार समस्त संसार में प्रचार किया जाना चाहिए, यरूशलेम से आरंभ करके। इसे इसी प्रकार से ही होना है। अब ध्यान दें, पौलुस ने कहा कि एक भाषा जिसमें आप बोलते हैं, अज्ञात भाषा, जो भाषा बोलने का वरदान है, जब तक ये अनुवाद या प्रकाशन के द्वारा नहीं है तो इससे अधिक लाभ नहीं। और तब हम पाते हैं कि 13वां अध्याय उसने कहा, यद्यपि मैं मनुष्यों की बोली बोलूं जो कि पृथ्वी पर बोलने वाली हो, या स्वर्गदूतों की, यद्यपि मैं मनुष्यों की बोली बोलूं या स्वर्गदूतों की और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ नहीं। इसलिए आप मनुष्यों और स्वर्गदूतों दोनों की मूल भाषा बोल सकते हैं और तब भी आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्या ये हमारे पास हिब्रू 6 में नहीं है कि वर्षा गेहूं और कड़वे दानों पर गिरती है? क्या यीशु ने नहीं कहा कि वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर आती है? समझे, वही वर्षा जो गेहूं को बढ़ाती है, वही वर्षा जो बढ़ाती है, परंतु उनके फलों से आप ये जान जाते हैं। और आत्मा का पहला फल प्रेम है। पौलुस ने क्या कहा, यदि मेरे पास सब हो, सब प्रकार की भाषाओं को बोल सकता हूँ और प्रेम ना हो, कष्ट उठाना, नम्रता, विश्वास, धीरज और आदि आदि, तो मुझे कोई लाभ नहीं। समझे। तब वरदान के विषय में ध्यान दें। आप कहते हैं, ओ वो परमेश्वर का महान पुरुष है, ओ वो आश्चर्यक्रम करता है। ये भी उसे सही नहीं बनाता। यद्यपि मेरे पास आश्चर्यक्रम का वरदान हो, पौलुस ने पहले कुरिन्थियों में कहा, कुछ उस व्यवस्था में, यदि मुझ में यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं
और आत्मा का वो फल ना हो प्रेम, मैं फिर भी कुछ नहीं, समझे? क्योंकि विश्वास कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने उद्धार की विशेषता पर चंगे नहीं हुए, आप अपनी विश्वास की विशेषता पर चंगे हुए हैं, यदि तू विश्वास करे। अब देखें, यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, यद्यपि वो इसे कर सकता है, मैं कुछ नहीं। इसलिए आप देखिए, आप कुछ नहीं कह सकते। अब मेरे मूल्यवान मेथोडिस्ट भाई यहाँ मेरे पास 2 बैठे हैं और हर कहीं उनमें से यहाँ बहुत से बैठे हुए हैं। अपने पहले आरंभिक दिनों में मेथोडिस्ट कलीसिया इस बात का विश्वास किया करती थी, जब मनुष्य बहुत धर्मी हो जाता था और चिल्लाने के लिए पवित्र होता था, कि ये उसके पास है। पेंतीकोस्तलों ने कहा, जब वो अन्य भाषा में बोला तो उसे ये मिल गया। और आजकल वे कहते हैं, यदि आपके पास चंगाई की सेवकाई है तो ये आपको मिल गया। परंतु इनमें से कोई भी नहीं। मित्र सुनिए, सनसनी पर निर्भर और ढूंढने का प्रयत्न न करें, इसके बदले वास्तविकता पर विश्वास करें, उत्तेजना पर नहीं। चिल्लाना ठीक है, अन्य भाषाओं में बोलना ठीक है, प्रभु की प्रशंसा ठीक है, आश्चर्य कर्मों का विश्वास ठीक है, ये सारी बातें और ये अनुभूतियां, उनमें से कुछ कहते हैं, ओ मुझे आंधी के से शब्द का अनुभव हो रहा है, दूसरा कहता है मुझे अपने प्राण में आग का अनुभव हो रहा है। क्या किसी भी तरह से ये बात ठीक नहीं बनती? आप वही हैं जिसको आपने स्वीकारा है। देखिए, यही है जो महत्व रखता है। देखिए, इसलिए आप किसी विशेष अनुभव पर अपनी उंगली नहीं रख सकते। अब ईमानदारी से यही सबसे अच्छा है जो मैं जानता हूँ। अब मैं गलत हो सकता हूँ, यदि मैं हूँ तो मैं पवित्र शास्त्र को गलत समझता हूँ, और यदि ये विरोध में है, ठीक है, तो मेरा अर्थ विरोध से नहीं है, समझे? परंतु मैं केवल अपना अनुवाद बता रहा हूँ, जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। अब हमने अपना बहुत समय इस पर ले लिया है, इससे पहले कि हम अपनी नियमित सभा आरंभ करें, और अब इन बातों का आराधनालय में अधिकतर उल्लेख नहीं करते। ये पहली बार था, मेरा अनुमान है बहुत लंबे समय से, हो सकता है 1 या 2 या कुछ ऐसे ही वर्षों से। और तब ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ लोग आए और वे कहते हैं, भाई ब्रनम, मेरी जुबान लड़खड़ाई और मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अब यदि आप अन्य भाषाओं में बोलना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको ये करने देगा, परंतु वचन के अनुसार आप अब भी कुछ नहीं है जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आता। पवित्र आत्मा के आने के पश्चात तब आप अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं, और परमेश्वर उसी स्वभाव को लेगा जो आप हैं और आपके लिए काट देगा और आपको अच्छा सेवक जो आप हो सकते हैं बनाएगा। वो आपसे सुसमाचार प्रचार करवा सकता है, वो आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान दे सकता है, वो आपको एक भविष्यद्वक्ता बना सकता है, वो आपको भविष्यवाणी की आत्मा दे सकता है। वो कठिन बताता है, वो आपके लिए क्या करेगा या आपके लिए सारी बातें कर सकता है। परंतु पहली बात जिसके लिए निश्चित होना है कि एक के द्वारा सनसनी या अनुभूति नहीं, परंतु एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया है, और तब वरदान उस देह में से आता है, अन्य भाषाओं में बोलना और हर चीज। ये क्या है? यदि नाजरीन मेरे पास आते हैं, आप कहेंगे, भाई ब्रनम, अब यहाँ नाजरीन और मेथोडिस्ट हैं, वे कहते हैं जब वे चिल्लाए तो उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं मिला, परंतु यहाँ एक चीज है जो मैं देखता हूँ, उनके फलों के द्वारा। जब सत्य प्रकट हो गया तो उनमें से कुछ इसके विरुद्ध हो गए, बहुत कड़वाहट के साथ। ये शैतान है। तब फल ये दर्शाता है कि वे कहां से आ रहा है, समझे? ये दर्शाता है कि उन्हें ये नहीं मिला, परंतु वे जो उजियाले में चलना चाहते हैं, वचन को लेते हैं। यहाँ कुछ समय पहले मैं केंटकी में प्रचार कर रहा था, और सभा के बाहर एक व्यक्ति था जो ऐसी कलीसिया का जो विश्वास करते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। वो अपने हाथ में एक लालटेन पकड़े हुए था, और उसने कहा, मैं आप जो प्रचारक हैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक बूढ़े अंकल और मैं जो अब चले गए, और मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, मैं अमुक अमुक हूँ, और मैंने उनसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, निश्चय ही मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ मेरे भाई। और उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने कहा, हाँ, आपको ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि आप एक अमेरिकन हैं। और उसने कहा, भाई आप देखिए,
और हमें है। मैंने कहा, किस बात में गलत? क्या आपका अर्थ चंगाई से है? मैंने कहा, उस नंगे पैर वाली लड़की के विषय में क्या है जो बीती कल रात्रि में चलती चली गई? उसके पास छोटी बालिका थी, वह स्वयं में 14 वर्ष से ऊपर की नहीं थी, नंगे पैर। आप उसे क्या कहते हैं, गिंगम कपड़ा था या किसी प्रकार की वेशभूषा? मैं इन चीजों के विषय में नहीं जानता। और उसके हाथ छोटी बालिका थी और मेरी तरफ आई और लोग सटे हुए थे। और ये मेथोडिस्ट आराधनालय था, व्हाइट हिल मेथोडिस्ट चर्च, बर्केसविल केंटकी से थोड़ा बाहर, जहां मेरा जन्म हुआ था। और उसके पास ये छोटी बालिका थी। और मैंने कहा, बहन, मैंने पूछा, कोई बीमारी है क्या? और वो संकोच करती हुई अपना छोटा सा सर झुकाए वहां से निकलती हुई आई और उसने कहा, हाँ श्रीमान, मेरा बालक। और वो छोटी सी इस प्रकार से आ रही थी। मैंने कहा, बहन, इसके साथ क्या परेशानी है? उसने कहा, इसे झटके लगते हैं। और मैंने कहा, झटके? जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, कितने समय से इसे ये झटके लगते हैं? और उसने कहा, जब से ये जन्मा है और ये लगभग साल का है। और मैंने कहा, क्या आप चाहेंगी कि मैं इस बालक को गोदी ले लूं? उन पहाड़ों में आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। और उसने छोटे से बालक को मेरे हाथों में दे दिया। और अपने हृदय में मैंने 1 मिनट शांत खड़ा रहा। मैंने कहा, परमेश्वर, यदि आप इन लोगों को मुझे जीतने दें तो फिर मेरे लिए अब कुछ करें। और जबकि मैं उसे अपने हाथों में लिए हुए था, वो झटके रुक गए। मैंने इसकी ओर देखा, उसके हाथों को सही करके उसके हाथ से खेला और हंसते हुए दांत दिखाने लगा, मुझ पर हंसा। मैंने उस लड़की को देखा और वो उठी। उसका सिर नीचे था, बाल खुले और उसकी पीठ पर लटक रहे थे और सलवटें पड़ी थीं। उसने अपना सिर उठाया और उसके छोटे गालों पर आंसू बहने लगे। कठोर मनुष्य वहां खड़े थे, उनके चेहरों पर इतनी लंबी दाढ़ी थी और आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। मैंने चारों ओर देखा, कहा, यह आपका बालक है बहन, यीशु मसीह ने इसे चंगा कर दिया है। और वे बूढ़ी महिलाएं बेहोश होने लगीं और फर्श पर गिर पड़ी और उनके मुख पर पानी डाला और उन्हें पंखा किया। और क्यों? मैंने कहा, इसने क्या किया? उसने कहा, श्रीमान ब्रह्म, मैं किसी भी चीज को जब तक स्वीकार नहीं करता जब तक मैं उसे अच्छी तरह से देख ना लूं। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, अच्छा विचार है, परंतु मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा, वहाँ पहाड़ी के पीछे ये रास्ता है। आज रात्रि मेरे साथ रात्रि पर भोज पर चलिए, मैं आपको मक्खन, दूध और रोटी दूंगा। मैंने कहा, मैं जाना चाहता हूँ और मैं वास्तव में भूखा हूँ, लेकिन मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपने चाचा के साथ घर जाना है। और वो, मैंने कहा, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप कैसे जानते हैं कि आप घर पहुँचेंगे? उसने कहा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। मैंने कहा, क्या आप अपना घर देख सकते हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर आप कैसे जानते हैं कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं? उसने कहा, एक मार्ग है जो वहाँ ले जाता है। मैंने कहा, परंतु फिर भी आप उसे नहीं देख सकते और आपने अभी मुझे बताया कि जब तक आप अच्छी तरह से नहीं देख लेते आप कोई बात स्वीकार नहीं करते। ओह, उसने कहा, मैं बस इस बत्ती को लूंगा और उजियाले के साथ चलूंगा। मैंने कहा, मैं भी यही यत्न कर रहा हूँ कि आप यही करें। जैसे लालटेन उजियाला देती है, आप उजियाले में चलते हैं, जैसे कि वो ज्योति में चलता है। हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। यद्यपि मैं अंत नहीं देखता, स्पष्ट रूप से नहीं देखता, परंतु मैं जानता हूँ कि ये वहाँ होगा। आइए अब हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह की भलाई के लिए तेरा धन्यवादित हैं, जो प्रेम का केंद्र है। मैं सोचा करता था कि आप मुझसे अप्रसन्न हैं, परंतु यीशु मुझसे प्रेम करता है। परंतु अब मुझे मालूम पड़ा कि यीशु ही वो परमेश्वर का हृदय है। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे लिए दुख उठाया। और पिता परमेश्वर, आज मैं इस संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने राष्ट्र के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें और अपने लोगों के अपराधों के लिए, वे लोग जो तूने मुझे चरवाही के लिए दिए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आशीषित करेंगे और उन हर लोगों को जो इस छोटी सभा में थे, जिन्होंने प्रश्न पूछे, या हो सकता है कि उनके विश्वास के विरुद्ध मैंने कुछ कहा हो। प्रभु, मैं इसे स्वयं खोलकर नहीं बता सकता, मैं अयोग्य हूँ, परंतु क्या आप उन्हें समझाएंगे पिता कि हृदय से मेरा क्या अर्थ है? कृपा करें, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये करेंगे, उन्हें एक साथ आशीषित करें। अब हमें, जबकि हम आपके वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बपतिस्मे की सभा से
कुछ क्षणों पहले आपके वचन के लिए जो सही हो उसे बोलने में हमारी सहायता करें। इस संदेश में आज रात्रि हमारी सहायता करें। मेरा गला थोड़ा सा खरखरा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे प्रिय परमेश्वर, और आप बीमारों को भी चंगा करेंगे और लोगों के मध्य में जो अपाहिज हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब यदि आप चाहें तो अगले कुछ क्षणों के लिए हम रोमियों का 6वां अध्याय निकालें। ओ रुकिए, मेरे विश्वास है कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं इनका बुधवार की रात्रि में उत्तर दूंगा यदि ये ठीक हो। मैंने बहुत देर कर दी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वे अभी तक यहाँ रखे हैं। अब रोमियों का 6वां अध्याय, आइए पढ़ें। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि मैं आज रात्रि लगभग 20 मिनट के लिए मूल पाठ लूं तो मैं ये कहूंगा, पहचान, मसीह के साथ पहचान। आप जानते हैं आज राष्ट्र में बहुत सारे असंतुष्ट लोग हैं, और यह आश्चर्यजनक है जब आप चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि इतनी असंतुष्टता है कि लोग नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं। वे 30 मील की गति प्रतिबंध क्षेत्र में सड़क पर 70 और 80 मील की गति से आते हैं, ब्रेकों पर फिसलते और मोड़ते काटते जाते हैं, और इतनी तेज गति से मोड़ते हैं कि उनके आधे टायर जल जाएंगे, केवल 1 ब्लॉक की दूरी भर जाकर थोड़ी देर बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि लोग नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वे दवाखानों पर जाकर अपने लिए आर्सेनिक की या कुछ गंधक के तेजाब की या कुछ ऐसा ही खरीदते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। वे मरे हुए मिलते हैं। कुछ अपनी गैस को कमरे में खोल देंगे या अपने वाहन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाइप के साथ और जीवन से अलग होने का यत्न करते हैं। कुछ पुल पर चढ़ जाते हैं और एक छोटी टिप्पणी लिखकर अपने कोट पर चिपका देते हैं और उसे एक और रख देते हैं, और स्वयं को मारने के लिए नदी में कूद जाते हैं, पहाड़ों पर से या ऊंची मीनारों पर से कूद जाते हैं। कुछ पिस्तौल लेंगे और अपने सिर पर लगाकर अपने भेजे को उड़ा देते हैं। वे केवल असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट लोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं, पागलों के संस्थान भरे पड़े हैं। असंतुष्ट, वे नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसके पास पहुंच रहे हैं, परंतु वे वहां तक कभी नहीं पहुंचते। और हम ये पाते हैं कि घर जो राष्ट्र का और कलीसिया का आधार, हम पाते हैं कि घर टूटे हुए हैं और तलाक लेने वालों से न्यायालय भरे पड़े हैं। माताओं का किशोर अपचारी अपने छोटे छोटे बालकों को आया के पार छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाती हैं, और कहीं जब उनके पतियों को अच्छी नौकरी मिलती है, परंतु वो अच्छी मां बनने के लिए संतुष्ट नहीं और घर पर रहने के लिए। वे महिलाओं के समान वस्त्र पहनकर संतुष्ट नहीं हैं। वे पुरुषों के समान वस्त्र पहनना चाहती हैं, पुरुष स्त्रियों के समान होना चाहते हैं, और वे बस ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है और लोग किसी चीज के लिए बढ़ रहे हैं और उसे पा नहीं सकते। ऐसे में होना ये दयनीय स्थिति है। उन्होंने चारों ओर देखा कि कुछ पाएं और स्वयं के लिए आदर्श बनाएं। हम अपने दिनों की महिलाओं को लें, वे टेलीविजन को तब तक देखती रहती हैं जब तक वो किसी फिल्मी सितारे को नहीं देख लेती, या वो बाहर आकर एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनती हैं और सारी महिलाएं उसके समान वस्त्र पहनती हैं या उसके समान व्यवहार करती हैं कि स्वयं को आदर्श बनाएं। कुछ सुंदर युवतियां अपने जीवन के चढ़ाव पर स्वयं को इस प्रकार का आदर्श बनाने का यत्न करेंगी और किसी फिल्मी सितारे को अपना आदर्श बनाने का यत्न करते हैं, जिसके अनुसार वे चलते हैं, और अंततः स्वयं को पाप के कटघरे में घायल पाते हैं कि वे बाहर नहीं निकल सकते। कितना दयनीय है। उन्हें सभाओं में आते हुए देखते हैं, आंसू उनके गालों पर से बहते हैं
परंतु वे कुछ ढूंढ रहे हैं। हम मनुष्यों को लेते हैं, आप उन्हें सड़क पर पकड़ते हैं या उनके व्यापार में। बूढ़ा मनुष्य युवा बनना चाहता है, वो अपने सिर के ऊपर से अपने बाल काटेगा और पीछे बत्तख की पूंछ बनाता है। वो युवा बनना चाहता है। तुम युवा उन नाचने वालों के राजा के समान बनना चाहते हो। वे कहाँ बंधे हुए हैं? पाप और अशिष्टता में। मनुष्य असंतुष्ट लगता है, वो हर जगह भाग रहा है। वे रेडियो लेकर चुटकुले, और वे जो चुटकुले सुनाते हैं उन्हें सुनते हैं, और वे बाहर जाकर उनकी नकल या उनके समान व्यवहार करना चाहते हैं। आप सड़क पर छोटे लड़के को लें, मैं ये कैसे जानता हूँ, और उसे पैलेडिन या एक हॉपलॉक कैसिडी या कुछ होना होता है, और व्यापारिक संसार ने इस पर कब्जा कर रखा है और इससे लाखों डॉलर बनाते हैं। उन्हें रॉय रॉजर्स या एक श्री डिलन या किसी टेलीविजन कार्यक्रम का हिस्सा हो जाना चाहता है। वे उस व्यक्ति की नकल करना चाहते हैं। वे उन्हें एक आदर्श बना लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन के मापदंड के लिए उन्हें ले लिया है, और अंत में वे क्या पाते हैं? वे छोटे लड़के माफिया या लुटेरे बन जाते हैं, स्त्रियां वेश्याएं बन जाती हैं, और आवारा और अपचारी लोग पुरुष जुआरी हो जाते हैं, और परमेश्वर से अधिक सुख विलास के चाहने वाले। कलीसियाएं दूसरी कलीसिया की नकल करना चाहती हैं, बड़ी कलीसियाओं की। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में संतोष नहीं है। वे क्या करते हैं? उनसे ये कौन करवाता है? ये किस कारण से है? ये स्वभाव है। परमेश्वर ने उन्हें वो स्वभाव दिया है। उनके पास एक स्वभाव है जो उनसे उनकी स्वयं की पहचान करवाना चाहता है। उनके पास कुछ होना चाहिए जिस जीवन के उद्देश्य समान वे होना चाहते हैं। वे फिल्मी सितारे या एक चरवाहे यानी काउबॉय या कुछ इसी प्रकार की विचारधारा पर बनना चाहते हैं। घर जाते समय मैं रेडियो सुन रहा था जिसमें कोई महान इटली का पुरुष डेनवर में भरी हुई बंदूक के साथ हेपलॉन्ग कैसिडी का तमाशा करना चाह रहा था, और इसके अलावा वो अपने बाकी जीवन में चेस्टर होने जा रहा था। उसने अपने घुटने की हड्डी में गोली मार ली। इसी स्थिति में है। वे कुछ ऐसा ढूंढने का यत्न कर रहे हैं जिसके साथ वे अपनी पहचान बना सकें। जिस कारण से वे ये कर रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ है और परमेश्वर ने उन्हें वो बनाया है। परमेश्वर ने उन्हें आदर्श दिया है जिसके साथ वे अपनी पहचान बनाएं, और ये वो था जब उसने यीशु मसीह को बनाया कि आपका बचाने वाला बन जाए। ये आदर्श है जो कि लोग चाहते हैं कि उन्हें यीशु के साथ पहचान बनानी चाहिए कि उसके समान हो जाएं। यदि सब छोटे लड़के जो हेपलॉन्ग कैसिडी या इनमें से कोई और या छोटी लड़कियां एनी ओकले की और आदि आदि बनना चाहते हैं, यदि वे केवल यीशु के समान जितना कि वे उसके समान बनना चाहें तो संडे स्कूल हर जगह पूरे भरकर चलेंगे। यदि वे स्त्रियां जो फिल्मी सितारों के समान होना चाहती हैं यीशु के समान बनना चाहें तो कलीसिया तो उन्हें कभी भी चंदा ना लेना पड़े। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि आदर्श की इच्छा करे, और परमेश्वर ने उन्हें एक आदर्श दिया। वो आदर्श यीशु मसीह है कि उसके साथ पहचाने जाएं। यदि हम उसके समान अधिक होंगे तो इस संसार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे। तो फिर संसार में भूखे बच्चे ना होंगे, तो फिर कोई विस्की या पीना या जुआ नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें आदर्श दिया कि उसके समान हो, परंतु हमने ऐसा होने के लिए मना किया। अब आज संसार के साथ यही मामला है। उनके पास इच्छा है, परमेश्वर ने उन्हें ये दिया है, परंतु वे गलत मार्ग पर चले गए। ये वापस फिर जाने का समय है और सही मार्ग पर आए और कैलवरी की ओर मुंह करे। प्रकृति इसे सिद्ध करती है। अब यदि आज के लोग उस महान इच्छा और महत्वाकांक्षा के साथ कि आदर्श के लिए किसी के समान बने, यदि वे मसीह को अपना आदर्श बनाए तो हमारे पास तो राष्ट्र में हर पुलिस वाले को आग से भर सकेंगे। हर कोई शांत और नम्र होगा, हर कोई कृपालु होगा और एक दूसरे के लिए भाईचारे की प्रीति होगी। तो हमारे राष्ट्र में तलाक का कोई मुकदमा भी नहीं होगा, तब कोई बीमारी ना होगी। हम अस्पतालों को बंद कर देंगे यदि हर कोई यीशु को अपना आदर्श बना ले। फिर हमें किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ये स्वभाव मनुष्य में है, परंतु उसने इसे गलत जगह पर रख दिया। उसने कुछ मनुष्य को बनाया, और आप जानते हैं बाइबल ने ये कहा
कि जब शरीर को हम अपने रुकने का स्थान बनाते हैं तो हम श्रापित हैं। जब आप शरीर आश्रित होने का यत्न करते हैं या अपना विश्वास शरीर पर रखते हैं तो बाइबल कहती है आप श्रापित हैं। मैं इसे कितनी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये करना बहुत सरल है। इसके बहुत सारे कारण क्या हैं? हमारे अखबारों के स्थान गंदी पत्रिकाओं से भरे हैं। हमारे घर अधरंगी तस्वीरों से भरे हैं। हमारे समाचार के पर्दे पर कोई सेंसर व्यवस्था नहीं है, वे खुले पड़े हैं। किसी भी प्रकार का हादसे वहां होता है या ऐसी भयानक बातें। हमारे मध्य में अब कोई शुद्धता नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं इस पर बहुत कठोर हूं, परंतु ये किसी को तो इस पर कठोर होना ही पड़ेगा। ये तो करना ही है। जब मैं एक छोटा लड़का था तो मैंने एक टार्जन की पुस्तक पढ़ी, मानव बंदर। माँ के पास एक बालों वाला पुराना वस्त्र जो श्रीमती वादेन ने उन्हें दिया था रसोई की मेज पर सामने पड़ा था। मैंने उसे काटकर अपने लिए टार्जन वाला वस्त्र बना लिया और पेड़ पर 1 सप्ताह के लिए चढ़ गया। मैं टार्जन बनना चाहता था। जब मैंने द लोन स्टार रेंजर की पुस्तक पढ़ी तो मैंने लंबी झाड़ू लेकर एक घोड़े के समान उस पर सवारी आरंभ कर दी। लोन स्टार रेंजर बनना चाह रहा था। लोग इससे अधिक कुछ नहीं करेंगे। ये जो आपने पढ़ा है वो संगीत जो आप सुनते हैं। एक होटल में जाएं और रैक एंड रोल नाच, कोई आश्चर्य नहीं, लोग पागल हो रहे हैं। मानव जाति को पागल करने के लिए ये पर्याप्त है। परंतु मैं धन्यवादित रहूंगा सारी अनंतता का। एक दिन मैंने यीशु के विषय में पढ़ा, उसने मुझे संतुष्ट कर दिया। मैं उसके समान बनना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है कि दूसरा गाल फेर दूं या दूसरे मील को चला जाऊं, क्षमा करने के योग्य हो जाऊं। जब सारी अनियमितताएं आपके विरुद्ध हों, किसी के विरोध में कुछ न रखूं। यद्यपि वो ठीक या गलत प्रकार से आपके साथ दुर्व्यवहार करे कि आपने ठीक किया है, परंतु फिर भी प्रेम करूं। मैं इस प्रकार का बनना चाहता हूं। मैं उस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं इस योग्य होना चाहता हूँ कि जब मुझे गाली दी जाए तो मैं पलटकर गाली नहीं दूंगा। यीशु मसीह में परमेश्वर ने इस प्रकार का आदर्श दिया है। हमें उसके साथ पहचाना जाना चाहिए। आप उसके साथ कैसे पहचाने गए? आप कहेंगे भाई ब्रनम, अब आपको हॉलीवुड के सितारे के समान वस्त्र पहनने हैं और ये सारी दूसरी चीजें करनी है, परंतु आप यीशु मसीह के साथ कैसे पहचाने जाते हैं? पहले जो आप कर चुके हैं उसका प्रायश्चित कीजिए, तब आप उसके साथ पहचाने जाते हैं। यहाँ इस तालाब में कोई संदेह नहीं, क्या बहुत से उसके साथ कुछ क्षणों में पहचाने जाएंगे? इस तालाब में आप उसके साथ बपतिस्मे में पहचाने जाते हैं, क्योंकि यदि हम मसीह के साथ गाड़े गए तो हम उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में पहचाने गए। इसलिए हमने बपतिस्मा लिया। हम पानी में जाते हैं, गवाही के लिए वापस आते हैं कि हम यीशु मसीह के मरने, गाड़े जाने और जी उठने में विश्वास करते हैं। यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में गाड़े गए तो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है, तो जी उठने पर भी हम उसकी समानता में होंगे। स्वयं को किसी फिल्मी सुंदरी के साथ पहचानिए और देखिए आप कहाँ होंगे। स्वयं को किसी चरवाहे यानी काउबॉय के साथ, किसी युवा के साथ पहचानिए और देखिए आप कहाँ होंगे। परंतु मैं आपको आज रात्रि चुनौती देता हूँ, स्वयं को यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान में पहचानिए और देखिए पुनरुत्थान में आप कहाँ होंगे। यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है। मेरी पूर्ण इच्छा है कि उसके समान बनूं। ओ प्रभु, मुझे लें और ढालें और मुझे बनाएं, मुझे फिर से संवारें। जैसे कि भशुदक्ता कुमार के घर गया, मुझे तोड़ और फिर से ढाल। पुराने नियम में जब मनुष्य स्वयं को परमेश्वर के भवन के साथ पहचानता था तो वो सबसे अधिक अबोध मेमना जो पा सकता था, और वो जानता था कि मेमना पाप से स्वतंत्र है क्योंकि वो कोई पाप नहीं जानता। वो जाकर और मेमना लेता और अपने हाथों को उसके सिर पर रखता और अपने पापों को स्वीकार करता और विश्वास के साथ वो अपने हाथों को मेमने पर डाल देता और मेमने की निष्कपटता उस पर आती और तब मेमना मर जाता क्योंकि वो पापी था और मनुष्य विश्वास के कार्य के द्वारा जीवित रहता जो परमेश्वर ने कहा उसका पालन करने के द्वारा। परंतु उसने क्या किया? वो मंदिर से बाहर उसी इच्छा के साथ जाता जो आते समय थी, क्योंकि जब लहू कोशिका टूटी, जो कि जीवन लहू कोशिका में आरंभ होता है, और जब लहू कोशिका तोड़ी गई तो मेमने का जीवन मेल नहीं खाएगा या मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि ये पशु का जीवन है। मनुष्य उसी इच्छा के साथ जो उसमें थी बाहर चला जाता है
इसलिए वो निरंतर फिर से सारे समय पाप करता है। परंतु एक समय आता है जब परमेश्वर ने हमारे लिए आदर्श बनाया और उसने हमें प्रभु यीशु को दिया। और जब पापी अपने हाथों को उसके मूल्यवान सिर पर रखता है और अपने पापों को स्वीकार करता है और उसके पापी से यीशु पर स्थानांतरित हो गए और निष्कपट यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो गया, वो यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यही जहाँ पर मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूँ। बाइबल ने कहा उसने किसी पाप को नहीं जाना, हमारे लिए पाप बना। यही कारण था कि उसने हमारे पाप के कारण दुख सहा। और जो सही है, हमारा कर्तव्य ये उससे अधिक नहीं कि इन बातों को देखें और देखें कि ये इच्छाएं जो हमारी हैं, जिसे परमेश्वर ने हम में डाला है कि हम में उत्पन्न करे कि हम उसके समान बनना चाहें। और अब यदि आप इसे विश्वास के द्वारा देख सकते हैं, इससे पहले कि वास्तविक इच्छा कभी आप पर प्रभाव डाले कि आप सामने आकर उसके साथ बपतिस्मे में पहचाने जाएं, और तब जैसे आप उसकी मृत्यु की समानता में गाड़े गए, तो उसके जी उठने पर भी आप उसकी समानता में भागी होंगे। क्योंकि जब वो कब्र में से निकला तो वो वही यीशु था जो कब्र में गया था। और यदि हम मसीह में हैं, हम कैसे उसमें जाते हैं? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। उस दिन हम सामने आएंगे और उसके पुनरुत्थान में भागी होंगे। एक छोटा सा गाना हुआ करता था जो मैं गाया करता था वर्षों पहले, यीशु के समान, यीशु के समान, इस पृथ्वी पर मैं उसके समान बनना चाहता हूँ। पृथ्वी से महिमा तक सारी यात्रा में मैंने केवल उससे मांगा कि उसके समान बनूं। बैतलहम की चरनी से एक अपरिचित आया, संसार के लिए अपरिचित। पृथ्वी पर मैं उसके समान बनना चाहता हूँ। पृथ्वी से महिमा तक जीवन की यात्रा में मैंने केवल मांगा कि उसके समान बनूं। उसकी नम्रता में भागी हों, आप उसकी सामर्थ्य में भी भागी होंगे। आप उसकी आज्ञाकारिता में भागी हों, आप उसके जी उठने में भागी होंगे। वही करिए जैसा परमेश्वर ने करने को कहा है। अपने हृदय में जो महान बात मैं सोच सकता हूँ कि यीशु मसीह के समान बनूं, कि उसके साथ पहचाना जाऊं। इसलिए मैं लोगों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ, क्योंकि वो हमारी पहचान है। हम अपनी पहचान के संग रहते हैं। वचन या काम से तुम जो भी करो उसे यीशु मसीह के नाम से करो। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। और हम उसके साथ बपतिस्मे में पहचाने गए हैं। अभी कुछ मिनटों में आज रात्रि हम लोगों को बपतिस्मा देने जा रहे हैं, लोग जो यहाँ कमरे में जो बपतिस्मे के लिए हैं। और यदि आपके हृदय में कोई इच्छा है कि आप संसार की महान कोई महत्वाकांक्षा चाहते हैं, तो उनसे अभी प्रायश्चित कीजिए। परमेश्वर से कहें, आपको खेद है कि आप संसार के कोई महान व्यक्ति बनना चाहते थे। कहें, प्रभु मेरी पूरी महत्वाकांक्षा यीशु के समान बनने की है। दीनता नम्रता के साथ आए। जब आप अपने हाथों को उसके सर पर रखते हैं और विश्वास के द्वारा अपने पापों को स्वीकार कर लें, कहें, प्रभु मुझे खेद है कि मैंने ये किया है, तब क्या घटित होगा? परमेश्वर आपके सारे दोष उस पर स्थानांतर कर देगा और उसकी निष्कपटता को ले और अपने में रख लें। और आप परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी बनकर खड़े होते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह उसके पुत्र में विश्वास करते हैं। उद्धार की क्या ही योजना है! तब आप उसकी महिमा में भागी होंगे। परमेश्वर की भलाई आपके हृदय में आएगी। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ आपको नया व्यक्ति बनाएगी। ये हर प्रतीक्षा को संतुष्ट करेगा। जब मैं एक लड़का था तो मैं सब कुछ करना चाहता था। मैंने जो भी करने के लिए जितना बड़ा था, मैंने सब कुछ किया। और बहुत सी बातों को करने के लिए मैं योग्य नहीं था, जिनकी मैंने कोशिश की। मैं पसंद किया करता था। मैं शिकार पसंद करता था। मैंने सोचा बस यही था। मेरे पिता घुड़सवार थे। मैंने इसके विषय में सोचा। मैंने सोचा यदि मैं कभी पश्चिम में गया तो उनके घोड़ों को थका दूंगा। परंतु भाई, एक दिन वहां उन पहाड़ों में एरिज़ोना में एक रात पशुओं के झुंड को नीचे ला रहा था। मैं वहां बैठा हुआ था और एक लड़का जिसका नाम स्लिम था, उसके पास एक पुरानी कंघी थी। उसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा वो बजा रहा था। एक और व्यक्ति टेक्सास से वहां बैठा हुआ गिटार की झंकार के साथ, और वे मसीही गीत पर आए। मैंने घोड़े पर से जीन को नीचे उतारा तकिए के रूप में प्रयोग करने के लिए, और मेरा कंबल मेरे ऊपर था और मैं उसमें अपने जूते पहने हुए था और एड़ के जोड़े से मेरे पैर भूमि पर से उठे हुए थे। और वो झनझनाने लगा
क्रूस पर जहां मेरा बचाने वाला मरा, जहां पापों से मैं धुल गया, मैं रोया, वही मेरे हृदय पर लहू लगा, उसकी हो तारीफ। मैंने कंबल को ऊपर खींचने का यत्न किया और अपने कान बंद कर लिए। मैं ऊपर देखूंगा और सितारे नीचे थे और पहाड़ पर फुसफुसाते हुए चीड़ चिल्लाते हुए लगे कि आदम तू कहां है। पशुपालन दूसरी चीज थी। मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता था। वहां पीछे उस एड़ पर लात मारी। मैंने कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु जब तक मैं मूल वस्तु को ना पालूं, मुझे दंड न देना। उसके 2 दिन के पश्चात नगर में वहां बैठा था और कुछ दिनों के पश्चात चक्कर के बाद मैं वहां पार्क की बेंच पर बैठा हुआ था। एक छोटी स्पेन की लड़की पास आई और मैं वहां बैठा हुआ परमेश्वर के विषय में सोच रहा था, ये क्या हो सकता है। एक छोटी लड़की आई। मैं लगभग 18 वर्षीय लड़का था। उसने अपना रुमाल गिराया और चली गई। मैंने कहा, महिला, आपने अपना रुमाल गिरा दिया। परमेश्वर के विचार ने मेरी इच्छा को बदल दिया। मेरा बेचारा आयरिश हृदय भूखा था। मैं कुछ चाहता था, कुछ ऐसा जो संतुष्ट कर सके। परमेश्वर ने मुझे समस्त संसार में शिकार करने का सौभाग्य दिया। अफ्रीका, भारत, कनाडा में, पहाड़ों पर, कुछ महान यात्राओं में, और संसार के रिकॉर्ड बनाए। ये ठीक है, परंतु कुछ नहीं था जो जीवित परमेश्वर की सामर्थ का स्थान लेता, कि आपके प्राण में डालता। जब मैं वहां पहुंचा, मैं पहाड़ों से प्रेम करता हूँ। मुझे सूर्यास्त अच्छा लगता है। मैं बस जड़ित हो जाता और अपने घोड़े को बांध देता और पहाड़ की चोटी पर चला जाता और कुछ दिन वहां रुकता, केवल सूर्य उदय और सूर्यास्त देखता, उकाब की आवाज को सुनता। ये अच्छा है, मुझे वहां होना अच्छा लगता, परंतु भाई मेरा हृदय धड़कता जब मैं ये सोचता, अशुद्ध अशुद्ध दुष्ट आत्माओं ने उसे तोड़ दिया। जब यीशु ठहरने को आया, सब ठीक हो गया। मैं बीमार लोगों के लिए सोचने लगा और वो बुलाहट, और मेरे में कुछ था जो चिल्ला उठा, जल्दी ही इन पहाड़ों पर से उतरो, वहां लोगों में चले जाओ। मैं उसके लोगों के मध्य में स्वयं को उसका दास प्रमाणित करना चाहता था। वो उसके स्वयं को प्रमाणित करना मुझे कितना अच्छा लगता है। तब इस बात को लेकर वो हमारे मध्य में आ गया और स्वयं को हमारे साथ पहचाना। मित्र, आज रात्रि वो यहाँ पर है। अब 10 मिनटों में ये समय बपतिस्मा आरंभ करने का है। इसको करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम इसे आरंभ करें, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, बहुत सारी टिप्पणियां मैं कहना चाहता हूं, परंतु मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं को अपने वचन में पहचानवाया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं को आज प्रातः इस सभा में विचारों के परखने के द्वारा पहचानवाया। पापी को पाप की लीक में से निकालकर उसने स्वयं को पहचानवाया। एक नए व्यक्ति में, एक नई सृष्टि में। नीच स्त्री को लिया या नीच पुरुष, पियक्कड़, शराबी और ये जो कुछ भी है, उन्हें सीधा और शुद्ध करके और उनमें से सज्जन पुरुष या महिला को बनाया। ये मेरा प्रभु है। उस मनुष्य को लीजिए जो बीमार और दुखी है, उसके लिए कोई आशा नहीं, और उसे फिर से नए जीवन में बढ़ाया। हमारे मध्य में प्रकट हुआ और स्वयं को वही यीशु और हृदय के विचारों को जानकर प्रमाणित किया। हमारे मध्य में अपने लोगों के बीच में खड़ा है। परमेश्वर अपने लोगों में स्वयं को पहचानवा रहा है। वही पवित्र आत्मा, वो अब यहाँ पर है। इसके पहले कि हम बपतिस्मे की उस सभा को आरंभ करें, जबकि भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि यदि यहाँ कोई ऐसा है जिस पर आज प्रातः प्रार्थना नहीं हुई और आप बीमार हैं, तो हम आपके उठे हुए हाथ को देखें। अपना हाथ उठाएं यदि आप बीमार हैं और आवश्यकता में हैं और आज प्रातः आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई। कोई प्रार्थना पत्र या कुछ नहीं, केवल बीमार और परेशान हैं। ठीक है, एक क्षण के लिए अपने सिरों को नीचे झुकाएं। प्रभु, इस दबे हुए गले और खरखराती आवाज के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हृदय के अंदर बैठ जाएंगे। वो बीज जो भी है लोगों के हृदय में, ताकि हम आपके साथ पहचाने जाएं। क्योंकि पृथ्वी पर यह पुरानी कहावत है कि चिड़िया अपने परों से जानी जाती है और मनुष्य अपनी संगति से जो वो रखता है जाना जाता है। और प्रिय स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं
कि आप हमारी संगति होंगे। प्रभु, हम तुझे ले लें यदि इसका मूल्य हमें पृथ्वी की हर चीज से जो हमारे पास पृथ्वी पर है चुकानी पड़े। हम इस प्रकार पहचाने जाएं कि ये मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के साथ रहता है, उसकी संगति परमेश्वर के साथ है। ये इस प्रकार से कहा जाए जैसे कि पतरस और यूहन्ना के साथ था, जब वे उस फाटक के पास जो सुंदर कहलाता है निकल गए और कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। और वो लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया था। और तब सभा के सामने लोगों ने कहा, उन्हें लगा कि वे अनभिज्ञ और अशिक्षित थे, उनके पास कोई शिक्षा न थी, परंतु उन्हें लगा कि वे सही प्रकार की संगति के साथ पहचाने गए थे, वे यीशु के साथ थे। परमेश्वर, मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आपके साथ आपके दास के समान पहचाना जाऊं। वो जो आपसे प्रेम करता है, वो जो आपके साथ सच्चा रहेगा और आपकी पुस्तक की बातों का पालन करेगा, और मैं वो सब करूंगा जो मैं जानता हूँ ये ठीक बात है। अब पिता, क्या आप आज रात्रि स्वयं को हमारे बीच में प्रमाणित करेंगे ताकि लोग जान सकें कि ये कुछ ऐसे ही नहीं है। ओ प्रभु, किसी विशेष समय पर था या ऐसे ही किसी क्रम में, आज रात्रि ये प्रकट हो जाए कि आप वही परमेश्वर हैं जो यहाँ आज प्रातः था। आपके पास वही सामर्थ्य है, वही चीजें जो आज प्रातः आपने की, आप आज रात्रि फिर से कर सकते हैं। आपने प्रतिज्ञा की है कि वे अंतिम दिन में होंगे। प्रतीत होता है कि बहुत सौ को पर्याप्त विश्वास का अनुभव नहीं हो सक रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अब विश्वास देंगे और तेरा आत्मा हमारे मध्य में प्रमाणित किया जाए, क्योंकि आपने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रमाणित करेंगे कि आज रात्रि आप हमारे मध्य में हैं और अब भी हमसे प्रेम करते हैं, और आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो यहाँ है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, वो आकर स्वयं को आपके साथ पहचान करवाए अपनी, ताकि वे भी आकर इस आश्चर्यजनक अनुग्रह के सहभागी हो सकें जो कि स्थानांतरित किया जा सके, हमसे उस पर और उस पर से हम पर, हमारे दोष उस पर और उसका अनुग्रह हम पर। प्रभु, इसे स्वीकार करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने, जैसे कि हम इसे यीशु आपके पुत्र के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम धर्मी की छाया में खड़े हैं, परमेश्वर की न्यायशीलता में। हर बार जब 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में एकत्र होते हैं तो उसने प्रतिज्ञा की है। अब मैं नहीं जानता, मैं समझता हूँ कि प्रार्थना पत्रों का भाग लिया जा चुका है। आप में से कुछ के पास अब भी होगा, आप में से बहुतों के पास प्रार्थना पत्र नहीं है। इससे कोई अंतर नहीं कि आपके पास है या नहीं। यदि आप बीमार हैं तो आप बीमार हैं, और यदि ये परमेश्वर जिसने ये बाइबल लिखी है, क्या आप उस पर गंभीरता पूर्वक विश्वास करते हैं? वचन के प्रचार के अलावा यदि वो हमारे मध्य में वापस आकर स्वयं को प्रमाणित करे कि वो यहाँ है और पापी को स्वीकार करवा दे कि वो यहाँ पर है, यदि वो बीमारों को चंगा करने के लिए यहाँ है और कारण को प्रकट करे जैसा कि उसने किया जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, क्या आप प्रसन्नता पूर्वक अपनी चंगाई को स्वीकार करेंगे? यदि कहीं भी आप अपना हाथ उठाएं, कहीं पर हो, हम नहीं करेंगे। हमारे पास कोई, मैं नहीं जानता कि उसने कौन से कार्ड उन्हें दिए हैं। हम प्रार्थना पत्र लेने नहीं जा रहे हैं, केवल आप प्रार्थना करें और आप विश्वास करें। और यदि वो ऐसा करेगा और स्वयं को प्रमाणित करे, तो वो आपको भी स्वयं को उसके साथ पहचान करवाने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। आपको ये करना चाहिए। अब यहाँ पर सीधी सीधी चुनौती है। आराधनालय में आज प्रातः हमने प्रार्थना पत्र दिए हैं और उन्हें वेदी पर बुलाकर उनके लिए प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा ने ऐसे महान समय से हिलाया जब तक मुझे ये अनुभव नहीं होने लगा कि वे मुझे दोनों ओर से खींच रहे हैं। ये जाने का समय था क्योंकि मैं निर्बल था। अब यहाँ, और मैं कह रहा हूँ, आप जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है या आप जो भी हैं वहाँ सभा में बैठे हुए हैं, आप चुनौती दें। मैं आपको ये करने की चुनौती देता हूँ कि उस कथा का विश्वास करें जो मैंने यीशु मसीह की बताई है कि वो सत्य है, और आप प्रार्थना करें यदि आप बीमार हैं। इससे कोई मतलब नहीं। इस प्रातः मैंने देखने का यत्न किया कि मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं जो आराधनालय में नहीं थे। आज रात्रि मैं चिंता नहीं करता कि आप कहां से हैं, आप केवल प्रार्थना करें। तब यदि परमेश्वर का वो महान आत्मा जिसका चित्र हमारे पास वहां है
यदि वो इस बीच में आएगा। आपने मुझे इसे बहुत प्रचार करते सुना है कि उसने हमसे बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं कि वो उनको करेगा, और तब जब वो पृथ्वी पर था, जब वो हमारे शरीरों में आया, तो वो वही कार्य करेगा। यदि आप बीमार हैं तो प्रार्थना करें। मैं आपको चुनौती देता हूँ, परमेश्वर को चुनौती दें। कहें, परमेश्वर, भाई ब्रैनम मुझे नहीं जानते, वो मेरे विषय में कुछ नहीं जानते, परंतु यदि आप उसे मेरी ओर घुमाने दें, मुझे आपका कपड़ा छूने दें, तब आप बोलें, मैं जान जाऊंगा कि आप किस कलीसिया के साथ संबंधित हैं। कलीसिया विश्वासी है। तब मैं जान जाऊंगा कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, और आप प्रार्थना करें। मुझे ये करने की अगुवाई का अनुभव हो रहा है। मैं नहीं जानता क्यों मैंने ये किया, परंतु मैं ये करने की अगुवाई का अनुभव कर रहा हूँ। अब यदि आप अपना सिर उठाएंगे, ठीक यहाँ मेरी ओर देखें। वो छोटी महिला जिसने अपना हाथ ऊपर कर रखा है, कुछ देर पहले प्रार्थना कर रही थी, और वो अपने को छोड़ किसी और के लिए भी प्रार्थना कर रही है। मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मेरे लिए पूर्णतः अपरिचित है, परंतु वो अपनी लड़की के लिए प्रार्थना कर रही है, ऑपरेशन के विषय में। आप इस देश से भी नहीं हैं, आप टेक्सास से हैं। ये यहोवा यूं कहता है क्या आपके पास प्रार्थना पत्र है? आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि आप किसके विषय में प्रार्थना कर रही हैं? क्या आप नहीं देख सकती? स्वर्ग का परमेश्वर हृदय के भेदों को प्रकट करता है। क्या डैनियल ने अपने दिनों में नहीं कहा, परमेश्वर हृदय के भेदों को प्रकट करता है? आपसे आगे एक महिला बैठी है, वो इस विषय में बहुत प्रसन्न है। उसे हृदय रोग था और वो इसके लिए प्रार्थना करवाना चाहती थी। इसलिए यदि आप केवल अपना हाथ उस पर रख दें, ठीक है। अब आप वापस शिकागो जाएं और चंगी रहें। आमीन। मैं उस महिला को नहीं जानता, ना ही मैं उसके विषय में कुछ जानता हूँ, परंतु परमेश्वर आपको जानता है। देखा, वो अपने आप को हमारे साथ अपनी पहचान करा रहा है। यदि तू विश्वास करे, सब बातें संभव हैं। ये छोटी यहूदी महिला यहाँ बैठी है, वो भी प्रार्थना कर रही थी। ये ठीक बात है। आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी कि मैं आपसे कुछ कहूँ। आज प्रातः मैंने आपकी परेशानी देखी, परंतु मैंने कहा नहीं। परंतु वे पैर जिनके लिए आप परेशान थी ठीक होने जा रहे हैं, इसलिए आप उसके लिए कोई चिंता ना करें। आप जो यहाँ बैठी हैं, छोटी महिला, आप भी विश्वास करती हैं? आप मुझे उसका भविष्यद्वक्ता, उसका दास होने का विश्वास करती हैं? मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है। परंतु यदि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो वो वैसे ही करेगा जैसे यीशु ने किया। आप प्रार्थना कर रहे थे और ऐसा लगा कि मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया। वो महिला के पास प्रभु का दूत है। यदि आप विश्वास करेंगी, आपके हृदय का रोग रुक जाएगा और जोड़ों का दर्द। आपका नाम कुमारी विजडम है, ये ठीक बात है। आप वापस जाएं और स्वस्थ हो जाएं, श्रीमती विजडम। मैंने इस स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु वो परमेश्वर है यदि आप केवल इसका विश्वास करें। यहाँ इधर देखिए, देखिए वहाँ वो महिला अपना हाथ इस प्रकार से ऊपर किए बैठी है अपने मुंह पर। वहाँ क्या आप उस ज्योति को जो वहाँ उस स्त्री के ऊपर है नहीं देख सकते? अब देखिए वो नीचे की ओर उस पर आ रही है। मैं इसे टूटते हुए देखता हूँ। उसे जिगर का रोग है, कलेजे के रोग से परेशान है, ये पित्त की परेशानी है। आप श्रीमती पामर हैं, यही है। अब मुझे ये याद आया कि कौन है। मैंने केवल दर्शन नहीं देखा, मैं आपको भाई पामर के पास बैठे हुए देखता हूँ। बहन ये ठीक है। अब आप जाएं और स्वस्थ रहें, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। वहाँ महिला के पीछे भी एक और महिला बैठी है, वो आश्चर्यचकित होकर ऊपर देख रही है। ठीक उसके पीछे आप सोचती हैं उन दो बच्चों की गलतुंडिका यानी टॉन्सिल्स उन्हें छोड़ देगा? बहन और आप भी, तो फिर अपने मार्ग पर घर जाएं और आनंदित और प्रसन्न रहिए। अपने हाथ उन बच्चों पर रखिए, वे दोनों इस परेशानी से और आपकी परेशानी भी आपको छोड़ गई। आप प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो गई। आप चंगी हो जाएंगी। चंगी रहिए। क्या आप देख सकते हैं कि जीवित परमेश्वर आज जीवित है? वो कहीं वैसे ही महान है ना? वो क्या आप नहीं चाहते कि आप उसके साथ पहचाने जाएं? निश्चय ही आप चाहते हैं, निश्चय ही। अब आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं, इससे पहले कि ये मुझे और निर्बल कर दे। अब कितने चाहते हैं कि उन्हें प्रार्थना में स्मरण किया जाए जो अब करी जा रही है? परमेश्वर मुझ पर अनुग्रहकारी हो,
मैं अब प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी परेशानियां अब ठीक कर दी जाएं। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु यीशु को मृतकों में से फिर कौन ले आया? स्वर्ग का परमेश्वर, मैं तुझसे उनके पक्ष में होकर प्रार्थना करता हूँ कि वो घड़ी होगी कि वे विश्वास करेंगे, Who tonight? सामने आए यदि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया, और यहाँ इस जलाशय में स्वयं को आज रात्रि यीशु मसीह के साथ प्रमाणित करें, क्योंकि पवित्र वचन ने ये कहा है कि यदि हम बपतिस्मे में उसके साथ गाड़े जाते हैं और उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं तो हम उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ सहभागी होंगे। ये प्रतिज्ञा है। और पुराने संत महान ने हमारे लिए कहा, प्रायश्चित करो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और हम पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे। इस सारे सप्ताह प्रभु, यहाँ पर मेरी पुत्र वधु बैठी है, छोटी लॉयस, भूखी प्यासी उपवास कर रही है और प्रतीक्षा कर रही है। वहाँ पीछे मेरी बहन भूखी प्यासी उपवास कर रही है। ओ प्रभु, जैसे भी हो पवित्र आत्मा को अभी भेजें इस भवन में और इनके प्राणों को पुनरुत्थान की सामर्थ्य से प्रभावित कर, और होने दे कि वे अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में अपने पैरों पर खड़े हों और यीशु मसीह के साथ उसके पुनरुत्थान में स्वयं को प्रमाणित करें। प्रभु से प्रदान करें, हर पाप को क्षमा करें, हर वो बात जो गलत है उसे मिटा दें पिता, और हमें अपना अनुग्रह दें जैसे कि हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सारे बीमारों और दुखियों को चंगा करें। प्रभु, आप यहाँ पर हैं, आप परमेश्वर हैं, आप स्वयं को परमेश्वर सिद्ध करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आत्मा के स्वभाव को जानते हुए कि आपने कुछ चीजें करी और फिर उनके पास से अंतर्धान हो गए और फिर कहीं और दूसरे नगर में चले गए और बाहर और चले गए, परंतु अपने पीछे निशान छोड़ गए कि आप जीवित परमेश्वर जीवित थे। और प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के हृदय पर यह प्रभाव था कि वे कभी भी नहीं भूलेंगे कि पवित्र आत्मा उपस्थित है कि चंगा करे और बचाने के लिए और अपनी भलाई से भर दें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब यहाँ पर कितनों का बपतिस्मा होना था? क्या आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे कि आपकी चीजें तैयार हैं? तब आप अपने को पानी के लिए तैयार कर सकते हैं थोड़ी ही सी देर में। अब जबकि हम पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है और इच्छा कर रहे हैं और हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें? टैडी, यदि आप या आप में से कोई पियानो पर आए, हम अब कुछ गाने गाने जा रहे हैं, जबकि स्त्रियां जो कि स्वयं को बपतिस्मे के लिए तैयार करने जा रही हैं, वे इस कमरे में चली जाएं और पुरुष इस कमरे में जो बपतिस्मे के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि उस घटना के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और तब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए और हम पर वो बातें प्रकट करे जो वो हमसे करवाना चाहता है। तब हम अपने बड़े वाले हॉल की बत्तियां बुझा देंगे और सेवक यहाँ पानी में होंगे, और तब हम बपतिस्मे की धर्म क्रिया को करेंगे। एक क्षण, इससे पहले कि आप बत्तियां बुझाएं भाई इवांस, जब तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं कुछ पवित्र वचनों को पढ़ना चाहता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, यदि आप रुकेंगे। जबकि वे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ पवित्र वचन पढ़ना चाहता हूँ। कितने ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अनंत है? निश्चय ही वो इस समय यहाँ पर है। केवल एक चीज जो आपको करनी है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें, कि उठें और उसे स्वीकार करें, क्योंकि उसकी सामर्थ्य ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो यहाँ पर है। तो हमें कैसे इसका संदेह हो सकता है कि उसकी धन्य पवित्र उपस्थिति हमारे प्राणों को नहला रही है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं उसकी भलाई के लिए अपने पूरे गले से चिल्लाऊं, और उसका अनुग्रह सदा सदा तक रहता है। वो यहाँ है, मेरा हृदय प्रज्वलित हो रहा है, और यह उसकी उपस्थिति के कारण आनंद और भरपूर प्रसन्नता से भर गया है। इससे पहले कि वे बत्तियां बुझाएं, मैं प्रेरितों के कार्य के पहले अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य, सेवक या व्यक्ति जो यहाँ सुसमाचार सुनाने वाला है या जो भी है, तो वो यही होगा कि वो परमेश्वर अनंत है। एक प्रकार से परमेश्वर एक कार्य नहीं कर सकता कि पलट कर और ये करे और वो करे और दूसरी तरह से वो करे। उसे उसी प्रकार से हर बार वही करना है। क्या उसे नहीं करना? ये घोषणा परमेश्वर की ओर से घोषित हुई थी, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण
उन सामर्थ्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसने किस प्रकार के चिन्ह किए कि वो सिद्ध करे कि वो मसीह था, उनके हृदय के विचारों को जानकर। क्या ये ठीक है? पतरस ने क्या कहा? चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर ने सिद्ध किया कि वो उसके साथ है। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति मसीह को उठाऊंगा कि तेरे सिंहासन पर बैठे। उसने होनहार को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके कि हम सब गवाह हैं। ओ, ये मुझे रोमांचित करता है। हम अब भी उसके गवाह हैं कि वो मृतकों में से जिलाया गया, वो आज रात्रि जीवित है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ठहराया और मसीह भी। अब वो कौन सी भाषा में बोल रहा था कि वे सारी भाषाओं जो कि संसार की हैं उससे सुनी। तब सुनने वालों के हृदय लोगों के छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? थोड़ी देर पहले वे पागल थे उन लोगों के लिए, अब उस शक्तिशाली उपदेश के बाद जो हर राष्ट्र में जो वहां खड़े थे जा रहा था, पुरुषों और भाइयों, हम क्या कर सकते हैं? तब उसका नुस्खा आता है। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यदि ये वही सुसमाचार नहीं जो आज हम प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। बहुत से चिन्हों और आश्चर्य कर्मों ने यीशु मसीह की उपस्थिति को जीवित दिखाकर उत्तेजित किया, और वही बपतिस्मा जिसका प्राधिकार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ आज रात्रि प्रचार मंच पर भी प्राधिकार दिया गया है। सो जिन्होंने उसका वचन आनंद से ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रिय परमेश्वर, वे कमरे जो लोगों से भरे हुए हैं बपतिस्मे में आपके साथ पहचाने गए हैं। प्रभु, मैं तुझसे उनके बदले में प्रार्थना करता हूँ, यदि आप कृपा करेंगे प्रभु, इस समय जब वे पानी में से बाहर निकलकर आते हैं, होने दे कि उनके अंदर में कुछ घटित हो कि उनके प्राण पवित्र आत्मा से भर जाएं। होने पाए कि जब वे पानी में से बाहर आते हैं तो जाकर आपको अपने प्रचार, रविवार स्कूल की शिक्षा, अन्य भाषाओं के बोलने और भाषाओं के अनुवाद में आपको प्रकट करें। चिन्हों, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्यों को करते हुए और इन सब बातों के ऊपर परमेश्वर का प्रेम इनके प्राणों में दीनता और कोमलता और धीरज और नम्रता के साथ प्रज्वलित रहे। प्रभु, मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ। ये लोग इस बेदारी के विजयोपहार हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें अपनी देखभाल में रखेंगे। और एक दिन जैसा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ आपकी बाइबल के ऊपर से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने इससे प्रचार किया है और अपने पूरे हृदय से घोषणा की है
कि जो मैं सोचता हूँ कि ये सत्य है, जैसा कि आप इसे मुझ पर प्रकट करेंगे। और प्रभु, हम उनके बपतिस्मे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे कि हम सब इस सभा में उनके पुनरुत्थान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रभु, किसी दिन जबकि हम स्वर्गीय स्थानों में खड़े हुए होंगे, तो हो सकता है कि स्वर्ग से ये आवाज आए, तुरई फूंकी जाए, जो मसीह में मरे हैं पहले वे जीवित किए जाएंगे। हो सकता है कि हम उनके साथ प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठाए जाएं और सदा उसके साथ होंगे। पिता इसे प्रदान करें, हमें स्वस्थ और आनंदित और उत्साह से भरा रखें। हम पैसा नहीं मांगते, हम आरामदायक चीजें नहीं मांगते, हम केवल ये मांगते हैं कि यीशु की समान हो। हम उसके साथ प्रमाणित होना चाहते हैं, उसी प्रकार के आत्मा के साथ जो उसमें था, दीन, कोमल, सदा पिता के कार्यों में लगे रहना। प्रभु, इस बेदारी की समाप्ति के समय और उसके इन मूल्यवान लोगों के साथ प्रमाणित होना, ओ स्वयं को निरंतर पवित्र आत्मा देने के द्वारा प्रमाणित करें। पिता, इसे स्वीकार करें। इस छोटे आराधनालय को आशीषित करें, हर सेवक को आशीषित करें, हर व्यक्ति को जिसने इसमें भाग लिया है, हर कलीसिया को जो यहाँ रही। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर कलीसिया के अंदर समस्त संसार में बेदारी भेजेंगे और हम उन्हें एक साथ एक हृदय में देखेंगे और एक संगति में यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के अनुग्रह को हमारे मध्य में दिया जाए। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब कुछ समय के लिए बड़े सभागार की बत्तियां बुझा दी जाएंगी। इन रुमालों के लिए प्रार्थना हो चुकी है और अब थोड़ी देर के लिए बत्तियां बुझा दी जाएंगी और तब थोड़ा शांत रहें और सेवकगण एक के बाद एक को बपतिस्मा देंगे जब तक हम सबको ना दे दें। अब यदि हर कोई देख सकता है, अब वो वाला माइक्रोफोन ध्वनि ग्राहक इसे नीचे जलाशय की तले की ओर खींच लें। हाँ, ये ठीक है, पहले से ठीक लग रहा है। जी हाँ, ये रिकॉर्डर के लिए है। ठीक है, आप लीजिए और करिए। आज रात्रि में इसे स्वयं करना चाहता था मैं, ये बहुत गर्म है और भाई नेविल विश्राम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पास्टर इसके साथ भी कुछ करें। एक बहुत अच्छा भाई है। एक क्षण, सभागार की बत्तियां बुझाई जाएंगी, तब आप देखने पाएंगे उसके पीछे जो बड़ा दर्पण टंगा है, ठीक नीचे तालाब में का दिखाई देगा, जहां वे आएंगे कि उन्हें लिटाएं, जैसे वे उन्हें तैयार करेंगे। और हर बार जब वे बपतिस्मा देंगे, वे एल्डर यानी प्राचीन पर्दा खींच देंगे। वे महिलाओं को जब वे पानी से बाहर आती हैं छिपा लेगा और इसलिए वे एक के बाद दूसरी आते रहेंगे। आप अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि आप कौन हैं और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दें। आप याद रखें, एक सेवक होने के कारण इस सुसमाचार के लिए उत्तरदायी हूं जो मुझे सौंपा गया है। मैं किसी को भी सिफारिश करता हूं जिसका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ और फिर से बपतिस्मा चाहे, यही पौलुस ने कहा, जबकि उनका बपतिस्मा एक प्रकार से बिना नाम के हो गया था। उसने कहा उनका फिर से बपतिस्मा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर कुछ और सिखाए तो वो श्रापित ठहरे। ये गलतियों में पाया गया। गलतियों का पहला अध्याय 8वां पद। यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत कोई और दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो तुम्हारे लिए श्रापित ठहरे। अब इससे पहले धर्म क्रिया आरंभ होती है। क्या हर कोई देख सकता है?